तो बेटा स्वागत है आपका अपने चैनल देवगन गुरुकुल में। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स देखो क्या आते हैं। आज हम करेंगे कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन करते हैं। तो देखो, विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। इन पी ओवर क्यू फॉर्म इन विच क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो ऐसे नंबर जिसको जो है हम रैशनल पी बाई क्यू फॉर्म में जो है शो कर सकते हैं, जैसे कि 2/3। ठीक है, 3/2 हो गया हमारा। ये दोनों ही होते हैं, ये पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव होंगे। तो हम -2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1 -2। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसमें -1 -2 क्यों लिख दिया। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास देखो कहाँ से आए। ठीक है, तो चलो अब हम चलेंगे सबसे फर्स्ट नंबर। पहले हम पूरा नंबर सिस्टम जो है वो सारा जो है यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा नंबर सिस्टम है पहले हम उसको जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि नंबर सिस्टम आप सबसे पहले आप देखो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अब आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर्स ये कौन से नंबर हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कौन से नंबर है, ये तो वही नंबर हैं जो आपने छोटी क्लासेस में जब आपने काउंटिंग सीखी थी तो आपने कहाँ से काउंटिंग सीखी थी, 1 से। क्योंकि अब काउंटिंग जो 0 से तो सीखते नहीं, तो हम कहाँ से सीखते हैं, 1 से सीखते हैं। फिर उसके बाद हमें एक और नंबर मिल गया। ठीक है, कौन सा नंबर मिल गया, हमें 0 मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हमें 1 2 3 4 भी साथ ही हमें लगाने पड़े। ठीक है, अब जब वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम कौन से नंबर बोलेंगे, वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल का क्या मतलब है, होल का मतलब सभी नंबर जिसमें सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं हम उसको कौन से नंबर बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर होल नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जब हम 6 क्लास में आते हैं तो हमें एक बहुत ही न्यू नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें दोनों ही नंबर होंगे, कौन कौन से, जिसमें पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, और नेगेटिव भी होंगे। और ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें नेगेटिव नंबर भी देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो, अब जब आप 8th 7th क्लास में थे, ठीक है, तो वहीं पर हमने एक और यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ा था, कौन से, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिसकी मैंने अभी आपको डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर करवाई। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स देखो कौन सी फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में, जैसे कि 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4, ऐसे नंबर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या इसके नीचे 1/0 आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको देखो डेफिनेशन में क्या बोला कि क्यू जो है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसका क्या देखो क्या मतलब है, 0 को जो है हम 1 के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो कि 0 को क्या हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आप देखो कि हमने क्या किया, 0 को 1 के साथ जो है यहाँ पर 1 को 0 के साथ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डिवाइड। तो 0 1 का भी 0 है, 1 के साथ 0 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो 0 2 का 0 लगा दो, 0 2 का भी 0 है। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइड है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको 1/0 को क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड। हम इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, जहाँ हम इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी की ऐसी डिवाइड जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 1/0 जो है हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये ही नहीं, 1/0 भी नहीं, चाहे आप 2/0 भी ले लो, ठीक है, चाहे आप 3/0 ले लो, चाहे -1/0 ले लो, तो ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स भी दो टाइप के आ जाते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब एक और यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा कि सर
मान लीजिए अब आप यहाँ पर बोलोगे कि सर चलो मान लीजिए कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2/1 आ जाए तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? ठीक है, जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको देखो यहाँ पर P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और 2/1 को अगर हम 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब तो देखो अभी हम जो है रैशनल नंबर का जो हम अभी सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सर्कल डायग्राम। तो सबसे पहले देखो हमने कौन से नंबर पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़े होल नंबर। इसको जो है हम नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले हमने कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो तो n नेचुरल नंबर इसका वन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स आ गए हमारे पास। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो है हमने कौन से नंबर पढ़े, उसके बाद हमने बेटा पढ़े इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब आप देखो कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारा आ जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब तो इन्फिनिटी लगा लो आप, चाहे करोड़ तक नंबर लिख लो आप, तो भी यहाँ पर आ इसमें ही इंटीजर में आ जाएंगे। उसके बाद देखो आज जो हमने एक न्यू नंबर सिस्टम पढ़ा है, वो कौन सा है, वो है बेटा हमारा यहाँ पर रैशनल नंबर्स। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को आपको पता ही है कि इसको हम किस फॉर्म में शो करते हैं, इसको हम जो है P/Q की फॉर्म शो। यहाँ पर ये इसका ये P/Q हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप चाहो तो इसको M/N लिख लो, चाहे A/B लिख लो, तो ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, 0 1 2 1/2, ठीक है, 3/2, तो ये सारे यहाँ पर रैशनल नंबर। वहाँ पर इंटीजर्स भी इसका ही पार्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे जो होल नंबर्स हैं और जो यहाँ पर हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी सारे जो है हमारा रैशनल नंबर्स का ही पार्ट है। ठीक है, और मान लो कि आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है हमारा, 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है हमारा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक और आ जाता है विच। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इंटीजर में से आता है। यहाँ पर देखो आप, जो 0 की राइट साइड है ये सारे क्या हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो हमारे क्या है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो हम 0 को क्या बोलेंगे, 0 जो है, 0 हमारा क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे मान लो क्लास 7 में आपने एक साइंस में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जिसमें एसिड और बेस जो हैं आपस में मिलते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। जैसे कि मान लो -2 को अगर +2 में ऐड करें, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा न्यूट्रल। इसलिए हम इसको जो है, क्योंकि जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव रहा और ना ही नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये सारा जो हमारा नंबर सिस्टम जो है वो यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा नंबर सिस्टम जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में जो है हमने यहाँ पर क्लियर कर लें। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है हमारा, जब हम आगे थोड़ा चलते हैं रैशनल नंबर्स में, तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो देखो आप यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें यहाँ पर इस चैप्टर में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर MCQ यहाँ पर हमें इसमें से देखने को मिलते हैं, MCQ तो आते ही आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर 4 और 5 मार्क्स के 4 मार्क्स जो क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो में जो है वो यहाँ पर करवाऊँगा। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तो जो मैं ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाऊं और जो आपको वीडियोस जो है यहाँ पर मिले। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखो हमारी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें क्वेश्चन को नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर चाहे प्लस कर लूँ, चाहे मैं इसको यहाँ पर मैं इसको माइनस कर लूँ। ठीक है, चाहे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर मैं इसको चाहे कर लूँ डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट होगा, ठीक है, जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो हमें यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, रैशनल नंबर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे हम दो चलिए तो इसको जो है अब हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 1/2 और 1/3। ठीक है, थोड़ी अलग ही एग्जांपल लेते हैं। चाहे अगर इजी एग्जांपल लूँगा तो आप बोलोगे कि सर ने इजी एग्जांपल ले ली। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1/2 और 3। ठीक है, अब हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं प्लस कर सकते। कई बच्चे देखो क्या करते हैं, 1 को 1 से प्लस कर दिया 2 आ गया, 2 को 3 से प्लस कर दिया 5 आ गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 3 का हम चाहें तो इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और एलसीएम से भी करते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ। तो 2 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 का क्या आ जाएगा 6। अब 3 को 1 से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 का 3, 2 1 का 2, तो हमारा देखो आंसर क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि अगर हम किसी दो यहाँ पर रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट एक और, अभी हम यहाँ पर a - b का भी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अब सेम मान लीजिए कि मैंने सेम इन दोनों नंबर को ही यहाँ पर माइनस जो है यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो सेम करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 6। 3 को 1 से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 का 3 और 2 को 1 से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना हमने, 2 1 का 2, 3 में से 2 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये कौन सा नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने ये सोचा कि अगर मान लीजिए कि दो रैशनल नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो तब भी हमारा आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अब हम इसी के साथ एक और यहाँ पर थर्ड जो हमारा इसका जो है साइन मल्टीप्लाई वाला वो भी चेक कर लेते। तो 1/2 को ही मैं 1/3 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 का 6, तो देखो क्या आ गया हमारे पास, फिर से वही 1/6। 1/6 भी क्या है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इन दोनों नंबर को ही यहाँ पर क्या करूँगा, आपस में डिवाइड करके मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो 1/2 को मैंने क्या कर दिया 1/3 से डिवाइड। तो यहाँ पर हम 7th क्लास का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो 1/2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पर इसको हम साइन चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, 3/1। 3 1 का 3, 2 1 का 2, तो लीजिए डिवाइड करने के बाद ये फिर से क्या बन गया, एक रैशनल नंबर जो है हमने इसको जो है वो बना लिया। ठीक है, तो आई होप को ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, वैसे तो ये आपकी बुक में ना सारी यहाँ पर होल नंबर्स के ऊपर भी चेक किया, लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ जो है यहाँ पर रैशनल नंबर्स के ऊपर ही ये प्रॉपर्टी जो है वो चेक करनी है। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखो कौन सी है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी करेंगे अभी हम, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखो क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मान लीजिए कि मैं a + b को यहाँ पर प्लस करता हूँ आपस में, ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इन दोनों के साइन चेंज कर लेता हूँ, मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ दोनों पोजीशन के नंबर्स को। ठीक है, इंटर जैसे कि b पहले लिख लिया और a बाद में,
तो आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्लस में यूज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या ये माइनस में चलेगी ये प्रॉपर्टी? ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी माइनस में ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या कॉम्युटिविटी विच ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई भी दो ऑप्शन पूछ सकते हैं आपको। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये प्रॉपर्टी ना तो माइनस में पॉसिबल है और ना ही डिवाइड में, किस में पॉसिबल है, प्लस में पॉसिबल है और मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो उल्टा भी पूछ सकते हैं, इन दोनों में से किसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है जो है वो लगेगी। ठीक है, प्लस में लगती है, मल्टीप्लाई में लगती है, माइनस में नहीं लगती और डिवाइड में नहीं लगती। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड देखो आप, थर्ड कौन सी है, मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल टू है किसके, बी मल्टीप्लाई ए के। फोर्थ देखो यहाँ पर आप, फोर्थ देखो a डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू क्यों लिखूँ, क्योंकि इन दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, b डिवाइडेड बाई a। क्लियर है आपको? तो यहाँ इन दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है और इन दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, करिए एग्जांपल्स करें, चेक करें कि यहाँ पर प्लस के ऊपर पॉसिबल है, माइनस के ऊपर पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये आप इतना नोट कर लेना और इसकी अभी एग्जांपल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए इसको अभी रब कर देते हैं। तो देखो बेटा, अभी हम यहाँ पर एग्जांपल करने वाले हैं कॉम्युटिविटी की। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो देखो कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पर हम कोई भी दो एक नंबर ले लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 1/2 प्लस 3/2। चलिए 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि जो सिंपल सेम डिनोमिनेटर वाली है वो तो इजी होती है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 2 5 का क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 × 1 5, 2 + 3 क्या आ गया हमारे पास, 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो, अब 5 + 6 क्या आ जाएगा 11, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये हमारी हो गई a प्लस बी। अब हम करेंगे यहाँ पर b प्लस ए। तो यहाँ पर देखो हमने 3 + 5 पहले लिख लिया और 1/2 जो हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, बाद में इसका जो ऑर्डर चेंज किया हमने। फिर से देखो, अब 5 2 का 10, 2 3 का 6, 5 1 का 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो देखो सेम ही आएगा। 6 + 5 क्या हो जाएंगे 11। तो देखो यहाँ पर हमारा a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल आ चुका है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप का कोई ये जो है यहाँ पर टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लिए, तो अभी हमें एक बार आपका हमको नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ भी करके दिखाओ। तो चलो इसी को जो है हम यहाँ पर एक और नंबर लेंगे, जिसमें हमने क्या करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर लेंगे और एक क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी पॉसिबल होती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया -1/2 प्लस 3/5 जो है। चलिए मैंने एक जो है यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लिया। तो यहाँ पर फिर से देखो, अब 2 5 का क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, 5 × 1 -5, 2 3 का 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया हुआ है और एक नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, और इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारा -6 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसी नंबर का हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते, 3/5 प्लस -1/2, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, इसके साइन चेंज आएंगे, प्लस माइनस माइनस और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि पूरे का पूरा इंटीजर्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, 5 2 का 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 का 6, 5 1 का 5, 6 में से 5 माइनस किए तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा। लो इसमें भी सेम आ गया। ठीक है, तो अगर चाहे वो एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, ठीक है, चाहे दोनों नेगेटिव हो जाए, तो हमारा आंसर तो क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। ठीक है,
क्लियर है आपको? तो a प्लस बी और b प्लस ए जो हमारी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हम इसका नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट जो मतलब माइनस वाला जो हमारा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है इसको अभी हम चेक करेंगे। अब देखो, मैं नेक्स्ट सम जो चेक कर रहा हूँ, a माइनस बी मैंने लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू है b माइनस ए के ऊपर, ठीक है। तो a माइनस बी, तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, थोड़ा इजीली हो जाएगा हमारे लिए और आपके लिए भी। इसको समझना, 2/3 क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 1 का 3, 2 1 का 2, ठीक है। 3 में से 2 हमने माइनस कर दिए तो देखो बेटा क्या आ गया हमारा 1/6 आ गया। क्लियर है आपको? एक देखो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है और एक नेगेटिव, ठीक है। तो उसका जो आंसर है देखो क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया है, उसका जो आंसर देखो कितना आ गया हमारा 1/6 आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 1/3 में से 1/2 को माइनस कर देंगे। 3 2 का देख लो कितना आ जाएगा 6, 2 1 का 2, 3 1 का 3, चलो 3 में से 2 माइनस किए 1। अब आप बोलेंगे सर ये तो सेम आ गया, क्या करें अब हम? तो आप तो बोल रहे थे कि ये सेम नहीं है, लेकिन देखो बेटा, यहाँ पर बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस साइन है। ये बड़ा नंबर कौन सा है 3, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो हमारे आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा माइनस। देखो आंसर तो सेम है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, इसलिए हम ये बोलेंगे कि दोनों आंसर जो है अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए जो है हमारा a माइनस बी है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटिविटी प्रॉपर्टी माइनस में पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। किस में पॉसिबल है? अभी प्लस में पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप इसको अब नोट कर लेना। वैसे तो इसकी इतना यही बस आपको याद रखना है कि ये कौन से ऑपरेशन पर लगेगी और कौन से ऑपरेशन पर यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू है b मल्टीप्लाई a के। तो चलो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 माइनस का लेते हैं इस बार नंबर -1/3, ठीक है। 2 3 का देखो क्या है यहाँ पर 6 और 1 × 1 -1, तो देखो क्या आंसर आ गया -1/6। चलिए अब देखते हो -1/3 क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि b का जो है नंबर तो b तो आगे आ रहा है इस हमारी राइट साइड में, ठीक है। ये हमारी देखो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी क्या है राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, -1 × 1 क्या आ जाएगा -1 और 3 2 का क्या आ जाएगा 6। तो देखो ये तो दोनों आंसर सेम आ गए, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी किसमें एग्जीक्यूट करेगी, ये हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए कुछ अलग से नंबर लेते हैं जो आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी होगी इस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर आप देखो -3/2 × 2/5, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कोई कटिंग वगैरह हो रही है, तो देखो यहाँ पर 2 2 की कटिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको कटिंग की एक अलग सी वीडियो बताऊंगा कि हम जो है ऐसे नंबर्स को कैसे कट करते हैं, यहाँ पर कैसे इन दोनों को शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। 2 1 का 2, 2 1 का 2, ठीक है। 3 × 1 -3, 1 × 5 -5। चलिए इसका आंसर क्या आ गया -3/5। चलिए अब इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू -3/2। फिर से देखो 2 1 का 2, 2 1 का 2, तो यहाँ पर 3 1 का क्या आ जाएगा -3 और 5 × 5। तो चलिए ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में क्लियर होगी। कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने की है, कॉम्यूटिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी को अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, किसमें, अभी हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर डिवाइड में। a डिवाइडेड बाई b किसके इक्वल नहीं है, b डिवाइडेड बाई a की इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर डिवाइड में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। देखो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, थोड़ा
एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि इजी एग्जांपल से आपको ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 साइन चेंज करेंगे, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे, 3 1 का 3 और 2 1 का 2। चलिए यहाँ पर साम तो 3/2 आ रहा है आंसर हमारा। अब क्या करते हैं, 1/3 आगे लिख लेंगे और 1/2 जो है वो इसके साथ नीचे। तो 1/3 यहाँ पर देखो। अब क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज कर देंगे, 2 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे। 2 यहाँ पर हमारा जो है 3 आएगा। ठीक है, 2 1 का 2 और 3 1 का 3। लीजिए, ये तो दोनों ही आंसर अलग अलग आ गए। ठीक है, एक 3/2 आ रहा है, एक 2/3 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। डिवाइड मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिवाइड में ये प्रॉपर्टी जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप को आपका ये यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है कॉम्यूटेटिविटी का और जो हमारा हमारा जो नंबर सिस्टम है जो हमने किया था वो आपको यहाँ पर पूरी तरह क्लियर होगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, जो मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, आपके सारे मैथ्स के टॉपिक मैं अभी आपको इस चैनल के ऊपर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।